सही है भाई, यहां तो कोई दिक्कत है किसी को? बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। सी कि अगर आपका AD टेंजेंट x है तो बताओ AF टेंजेंट भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। अगर BE टेंजेंट y है तो ये भी कितना हो जाएगा, y। इस वाले को z मानना ही पड़ेगा आपको, तो अगर ये z है तो ये भी कितना हो जाएगा, z हो जाएगा। यहाँ तो कोई परेशानी तो बता दो पक्का। मेरे को x और y चाहिए, तो इसके लिए प्रैक्टिकली आप क्या करोगे, ध्यान से सुनना कि अगर मैं ये कहूँ कि x प्लस वाई के सम की बात की जाए तो x प्लस वाई का सम कितना कि मैंने बताओ 12। इक्वेशन फर्स्ट, y प्लस जेड का सम कितना गिवन है 8। आपके पास y प्लस जेड का सम कितना गिवन है 8 गिवन है। आपके पास x प्लस जेड का सम कितना गिवन है, बोलो। x प्लस जेड इज इक्वल टू कितना गिवन है 10। इतनी बातें क्लियर है। जब कभी भी तीन वेरिएबल की इक्वेशन आ जाए, देखो x y z तीन वेरिएबल गिवन है ना आपके पास, जब कभी भी x y z तीन वेरिएबल की तीन इक्वेशन आ जाए तो आपको क्या करना है, इस पूरे को ऐड करना है। इस पूरे को ऐड करना आपको, एडिंग फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो अगर आप इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 1x 1x 2x 1y 1y 2y 1z 1z 2z। तो ये आ जाएगा आपका 2x प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 12 और 8 20। 20 और 10 कितना हो जाएगा 30। इतनी बातें क्लियर है। इसमें से 2 मैं कॉमन कर रहा हूं तो ये आ जाएगा आपका x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 30। तो x प्लस वाई प्लस जेड कितना आ जाएगा 30/2 डेट इज इक्वल टू 15। तो ये कितना आ जाएगा आपका x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 15 आ जाएगा। यहाँ तो कोई परेशानी तो बता दो। अब आप कह रहे हो कि आपके x प्लस वाई का सम कितना कि मैंने बताओ 12। तो x प्लस वाई के प्लेस पे कितना आ जाएगा 12। तो ये आ जाएगा 12 प्लस जेड इज इक्वल टू 15। तो यहाँ से z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 माइनस 12। तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। डन। अच्छा जी, z आ गया तो z की वैल्यू सेकंड में पुटअप कर दूं। तो फ्रॉम सेकंड सी, तो आपके पास y प्लस जेड का सम कितना गिवन है 8। z के प्लेस पे 3 है तो y प्लस 3 इज इक्वल टू 8। तो y की वैल्यू 8 माइनस 3, y की वैल्यू कितनी आ गई बताओ 5 सेंटीमीटर। डन। x निकालने के लिए आ जाओ थर्ड पे। सी फ्रॉम थर्ड, ये गिवन है आपके पास x प्लस जेड इज इक्वल टू 10। z के प्लेस पे 3 गिवन है तो कितना आ जाएगा बताओ x प्लस 3 इज इक्वल टू 10। तो x की वैल्यू 10 माइनस 3, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ 7। तो आपके पास x और y की वैल्यू आ गई, बोलो। कुछ कहना है किसी को? दूसरे पार्ट में कह रहा है कि एरिया ऑफ ABC बताओ। तो बेटा ABC का एरिया निकालने के लिए आसान तरीका क्या है, ध्यान से सुनना। अगर मैं इसको ज्वाइन करूं, सी ध्यान से देखना थोड़ा सा। एक तरीका तो ये कि आप डायरेक्टली इसमें हीरोन्स फॉर्मूला लगा दो 9th वाला, तीनों साइड गिवन है। दूसरा तरीका ये कि आप इसको ज्वाइन कर दो, इसको ज्वाइन कर दो, इसको ज्वाइन कर दो, राइट, और इसको भी ज्वाइन कर दो। ये भी आपके पास 4 गिवन है और ये भी आपके पास 4 गिवन। 3 ट्रायंगल बन रहा है आपके पास, एक ये वाला ट्रायंगल, एक ये वाला ट्रायंगल, एक ये वाला ट्रायंगल। तीनों का एरिया आप क्या कर दो, ऐड कर दो। तो अगर आपको एरिया ऑफ ABC चाहिए, ध्यान से सुनना, एरिया ऑफ ABC चाहिए, तो जब आप इस वाले का एरिया लोगे तो बेस कितना आपके पास 12, हाइट कितना है 4। तो यहाँ आ जाएगा हाफ इंटू 12 इंटू 4। इस वाले का बेस कितना है 8, हाइट कितना है 4। तो हाफ इंटू 8 इंटू 4। और इस वाले का बेस कितना है 10, तो हाफ इंटू 10 इंटू 4। समझ में आया? 2 के टेबल में कितने पे जा रहा है 2 पे, तो 12 2 जा 24। 2 के टेबल में 2 पे 2 8 जा 16। 2 के टेबल में 2 पे 10 2 जा 20। बताना कितना है ऐड करने पे, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, बोलो। अगली स्टोरी, अगले पार्ट में कह रहा है कि एरिया ऑफ AFC बताओ। दिस वाज योर थर्ड पार्ट, का बी और पार्ट में है, या आप इसे फोर्थ कह दो। एरिया ऑफ OFC चाहिए, तो OFC ये एंगल कितना होगा आपका 90 डिग्री, बिकॉज ऑफ ये टेंजेंट है और ये रेडियस है, तो रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी टेंजेंट। सुनना, तो ये 4 है, ये पूरा कितना है 10। Z कितना था आपका बता दो, Z कितना था बताओ 3। तो Z आपका कितना गिवन है 3। तो भाई ये बेस है और ये हाइट है और ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अगर आप निकालोगे एरिया ऑफ OFC, तो हाफ बेस के प्लेस पे कितना गिवन है बताओ 3, हाइट के प्लेस पे कितना गिवन है 4। 2 के टेबल में 2 पे जा रहा है, 2 3 जा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन है किसी को तो बता दो पक्का। ये क्वेश्चन डायरेक्टली 3 मार्क्स में भी आता है कि इसका AD का लेंथ बताओ, CE का लेंथ बताओ और CF का लेंथ बताओ। इस प्रकार से भी क्वेश्चन बनता है, तो अच्छे तरीके से करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कम ऑन एवरीबॉडी, रफ्तार से कीजिए।